क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 में एक फिगर दिया हुआ है, डी कोई पॉइंट है साइड बी सी पे और वो ऐसा पॉइंट है कि एंगल बी ए सी और एंगल ए डी सी आपस में इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि बी सी अपॉन सी ए इक्वल टू सी ए अपॉन सी डी। अब देखो यार, इन सब क्वेश्चन में देखो तुम ट्रायंगल कैसे फाइंड करोगे। देखो ऊपर की लाइन पढ़ो, ए बी सी बन गया ट्रायंगल, ए सी डी बन गया ट्रायंगल। मतलब हमको यही दो ट्रायंगल देखने हैं, तो मैं यहीं से कह देता हूं सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब देखो इसमें अगर तुमको नहीं दिखता तो हम तुमको अलग से दिखाते, और ये ए है, बी है, सी है और ये थोड़ा सा छोटा ट्रायंगल है जो कि ए है, डी है, सी है। मैंने क्या किया, बस इसी ट्रायंगल को बाहर ले लिया। अब मुझे पता है कि ये वाली एंगल इस वाली के इक्वल है और एंगल सी दो बार आ रही है, कॉमन है इसी में। ये छोटा वाला ट्रायंगल में भी सी आ रहा, बड़े वाले में भी सी आ रहा। सी क्या है, कॉमन है। अब दो एंगल मिल गए तो मतलब दोनों सिमिलर है। चलो लिखते हैं फिर, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C क्या लिख देंगे, कॉमन। उसके बाद और क्या लिखना है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, और ये चीज क्या है, गिवन। अच्छा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। और वो किस एक्सियम से हुआ, दो एंगल हम लोगों ने इक्वल दिखाए हैं। तो देयरफॉर अब क्या मिला तुम्हारे पास, इधर एंगल ए के सामने क्या है, BC, उधर में एंगल डी के सामने क्या है, AC, या कह सकते हो CA इज इक्वल टू, अब कौन सा चाहिए तुमको, CD चाहिए था। तो देखो CD के सामने कौन सा वाला एंगल है, ये थर्ड वाला है ना। तो यहाँ पे तुमको क्या है, थर्ड वाला। तो इसमें थर्ड वाला कौन है, B है। तो B के सामने कौन है, AC नहीं, वही CA लिखो, अपॉन में वही थर्ड वाला, ये इसका थर्ड और इसके थर्ड के सामने कौन है, CD है। और ये तुमने प्रूफ कर दिया। बस दो ही साइड प्रोपोर्शन मिलेंगे, तीसरी की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में है कि इन फिगर ट्रायंगल PQR, इसमें PQ और PR इक्वल दिया है और Z ऐसा पॉइंट है ऑन द साइड PR पे Z ऐसा पॉइंट है सच दैट कि QR स्क्वायर इक्वल टू PR इंटू RZ। आपको प्रूफ करना है कि QZ QR के इक्वल है। QZ QR के, ये दोनों को आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले क्या दिया हुआ है मुझे, QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू RZ, यानी QR अपॉन में RZ इज इक्वल टू PR अपॉन में QR। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं हम लोग, PR अपॉन में QR इज इक्वल टू QR अपॉन में RZ। ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब दोनों ट्रायंगल्स की बात करो, इन दोनों ट्रायंगल्स की, तो एक तो यार प्रोपोर्शनैलिटी पहले से दी हुई है और एंगल R दोनों में कॉमन है ना। तो क्या है, इन ट्रायंगल लिख ही देते हैं PQR एंड ट्रायंगल QRZ। प्रोपोर्शनैलिटी पहले से दी हुई है, QR अपॉन में RZ, यही तो चाहिए था, PR अपॉन में QR। देखो PQR QZR एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, और ये दोनों एंगल क्या है, आपस में कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल QRZ। अब जब जो है ये दोनों सिमिलर आ गई, अगर आपके पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गई और वो भी किस एक्सियम से, AA से, तो आप क्या कर सकते हो, सारे साइड प्रोपोर्शनैलिटी में लिख सकते हो। तो देखो यार, दो पहले ही से मेरे पास है, QR अपॉन में RZ इज इक्वल टू PR अपॉन में QR। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद आप देखो तीसरा कौन सा साइड बचा हुआ है, PR QR। तो PR QR, तो PQ बचा हुआ है, और तीसरी साइड इसमें कौन सी बची हुई है जो कि प्रोपोर्शनैलिटी में लिखनी बाकी है, RZ QR, तो QZ बाकी है। लो लिख लिया हमने। अब इस प्रोपोर्शन से ये दोनों उठा लो, PR अपॉन में QR इज इक्वल टू PQ अपॉन में QZ। ये मैंने पिक किया है इन दो लास्ट वालों को।
पिक किया है तो पी आर अपॉन में क्यू आर तो लिखेंगे ही, लेकिन इस बार पी क्यू की जगह पे फिर से पी आर लिखेंगे अपॉन में क्यू जेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं दिया हुआ है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू पी आर, ये पी क्यू और ये पी आर बराबर हैं। सिंस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर गिवन, ये चीज मुझे दी हुई थी। तो अब दोनों तरफ पी आर इधर भी कटा, पी आर इधर भी कटा, क्यू जेड इधर मल्टीप्लाई करेंगे और क्यू आर उधर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमने प्रूफ कर दिया क्यू जेड इक्वल टू क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 17 में फिगर दिया हुआ है कि सेगमेंट AD एंड BE आर परपेंडिकुलर, सेगमेंट BE एंड AD आर परपेंडिकुलर टू द साइड BC उस वाली के और साइड AC पे, सच दैट, ये डायग्राम मतलब दे दिया है सच दैट के बाद अब तुमको प्रूफ क्या करना है, ADC और BEC को सिमिलर प्रूफ करना है, CA इंटू C इज इक्वल टू CB इंटू CD, ABC को DEC के और फिर CD इज टू AB इज इक्वल टू CA इज टू D आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है ना ADC और BEC देखते हैं। ADC कहाँ है? ये ऊपर वाला, देखो एक सेपरेट डायग्राम देखो इसके लिए, CDA, तो ये हो गया तुम्हारा ADC। BEC कहाँ दिख रहा है? BEC उधर दिख रहा है, यानी कुछ इस तरीके का है BEC, यानी यहाँ पे E है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है। अच्छा एक चीज़ मैंने देखा कि एंगल C तो कॉमन हो रही है, इसमें भी एंगल C, इसमें भी एंगल C, यानी कि एंगल C इक्वल, ये परपेंडिकुलर है बगल वाला 90, ओके, यहाँ भी परपेंडिकुलर है बगल वाला 90, हो तो गया सिमिलर, बस इतना ही चाहिए था। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ADC जो नाम इसने लिखा है एंड ट्रायंगल BEC, इन दो ट्रायंगल्स में हमें क्या मिला, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, यानी कि एक कॉमन एंगल मिल गया। कॉमन एंगल के अलावा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BEC, और ये क्या है, ईच 90 डिग्री है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC बाय विच एक्सियम, बाय AA एक्सियम। तो ये पहला हमारा पार्ट हो गया। अच्छा ये दोनों इक्वल हो गए, तो CA वाली साइड चाहिए, CA 90 के सामने है, अपॉन में इधर में 90 के सामने कौन है, BC, यानी CB लिखा हुआ है, इज इक्वल टू और क्या चाहिए, CE CD चाहिए ना। तो CD देखो किसके सामने है, थर्ड वाली एंगल के सामने CD है अगर, तो इसमें थर्ड वाली एंगल के सामने कौन सी है, CE है। ठीक है, ये तुमको मिल गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, देयरफॉर भाई अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो देयरफॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो CA इंटू CE इज इक्वल टू CD इंटू CB। ये तुम्हारे पास सेकेंड आंसर, ये तुम्हारे पास फर्स्ट आंसर भी मिल गया। अब क्या प्रूफ करना है, ABC DEC, चलो देखते हैं ABC DEC को। ABC ये पूरा ही बात कर रहा है शायद, हाँ पूरे की ही बात कर रहा है, ABC, और दूसरा किसकी बात कर रहा है, DEC की, यानी ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, सिर्फ इतने की, यानी कि CED। अभी भी देखो मेरे को एक चीज दिखा कि एंगल C अभी भी कॉमन है, पूरे ट्रायंगल में भी एंगल C है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एक एंगल C है। अच्छा इसको कुछ ले लो, इसकी जरूरत अभी पड़ेगी, देखते हैं कहाँ पड़ेगी अभी। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, जो नाम लिया है ना वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी सेम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों ट्रायंगल में CA अपॉन में CB सिंस लिख देते हैं, इक्वल टू CD अपॉन में CE है, कहाँ से लेके आए हैं भाई, ऊपर तो देखो, यहाँ से लेके आए हैं। तो देयरफॉर इसको इंटरचेंज कर दें, अगर CA अपॉन में CD कर दें इक्वल टू CB अपॉन में CE कर दें, कोई दिक्कत है क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में, दिक्कत तो नहीं है, मैंने बस इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, CD को CB की जगह पे, CB को CD की जगह पे। अच्छा हुआ क्या, इससे ABC ट्रायंगल बन गया, DEC ट्रायंगल बन गया, है कि नहीं, ये एक चीज मिल गई। एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्या है ये, कॉमन। अच्छा तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEC के,
किसके सिमिलर, DEC के। कौन से एक्सियम से, AA एक्सियम से इक्वल हो गया। अब तुमको क्या चाहिए, CD अपॉन में AB चाहिए, तो CD इसमें है और देखो CD इसमें है, तो किसके सामने है, इस वाली एंगल के सामने है, यानी कि CD अपॉन में क्या मिलेगा तुमको, CA मिल जाना चाहिए। और इज इक्वल टू नेक्स्ट वाले में तुमको क्या चाहिए, CA, यानी इस वाली एंगल के सामने है CA। ठीक है, तो अगर इस वाली एंगल के सामने C है, ये चूज कर चुके हो तुम, और ये वाला हम लोग अभी जो है CD ले चुके हैं इसके सामने, तो इसके सामने कौन सा बचा मेरे पास, DE। ठीक है, ADC, और ADC के साथ साथ कौन बच रहा है हमारे पास, नीचे में आ रहा है DEC। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सारी साइड्स प्रोपोर्शनैलिटी में यहाँ लिख के देखते हैं। ठीक है, आप लिख के देखो सारी के सारी साइड्स, और सारी साइड्स मुझे प्रोपोर्शनैलिटी में लिखने की ज़रूरत है क्या, जब ऑलरेडी मेरे पास दो प्रोपोर्शनैलिटी मौजूद है। हम यहीं से क्या लिख देंगे, हम यहीं से लिख देंगे CA अपॉन में CD इज इक्वल टू CB अपॉन में CE। अब CA CB मिल चुका है, यानी CA भी मिल चुका है, CB भी मिल चुका है, थर्ड साइड मेरे को क्या बचा है, AB। अब यहाँ देख लेते हैं CD और CE, CD ले चुके, CE ले चुके, क्या बचा है मेरे पास, DE बचा हुआ है। प्रूफ क्या करना था, CD AB CA DE, CA CD चाहिए और DE AB चाहिए। तो पहला वाला और लास्ट वाला प्रोपोर्शनैलिटी हम पिकअप करेंगे। अगर ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटी आप उठाओगे, CA अपॉन में CD इज इक्वल टू AB अपॉन में DE को क्या मिल जाएगा आपको, CA इंटू DE मिल गया, CA इंटू DE मिल गया इज इक्वल टू AB इंटू CD मिल गया। और ये आपको लास्ट वाला प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है और ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा है मेरे को, एक क्वाड्रिलेटरल है। ये PQRS जो पॉइंट्स है ना, ये ट्राइसेक्शन पे हैं ऑफ द साइड ABBCCDDA, ट्राइसेक्शन पे, यानी कि ये एक हिस्सा है और ये पूरा तीन हिस्सा है, यानी ये AS एक हिस्सा है, ये पूरा तीन हिस्सा है, ये CQ एक हिस्सा और ये पूरा BC तीन हिस्सा। अगर तीन पार्ट में डिवाइड करो तो AP एक पार्ट है और पूरा AB तीन पार्ट है। ये चीज़ समझने वाली है, अब बस यही है मेन। और आपको PQRS क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, हम किसी एक साइड को आपको बताने वाले हैं और किसी एक साइड से फिर आप दोनों ही साइड ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। ये है A B और ये रहा आपका C, और C जैसा कि उसमें है वैसे ही इसको भी बना दे रहे हैं। अब तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ Q और यहाँ पे लिख रहा हूँ P। तो अभी तुम देखो तो ये एक हिस्सा है और ये तीन हिस्से हैं, ये एक है और ये तीन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन में अपने, इन ट्रायंगल ट्राइसेक्टेड है ना, इसलिए इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल हमने लिया हुआ है। AP इज इक्वल टू 1/3 AB गिवन है, एंड CQ इज इक्वल टू 1/3 BC। तो देयरफॉर AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1/3 एंड CQ अपॉन BC इज इक्वल टू 1/3। AP अपॉन AB और CQ अपॉन BC। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर AP अपॉन में AB इज इक्वल टू CQ अपॉन में BC, और ये सब किसके इक्वल है, 1/3 के। तो देयरफॉर अगर साइड प्रोपोर्शन में है, अगर साइड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर PQ पैरेलल AC एंड PQ इज इक्वल टू 2/3 AC। अब ये चीज़ तो तुमको समझ में आ गई होगी कि साइड प्रोपोर्शन में है तो पैरेलल लिख दिया, लेकिन 2/3 AC कैसे लिखा वो नहीं समझ में आया होगा। तो देखो तुम यहाँ पे ये दो हिस्सा है और ये पूरा तीन हिस्सा है,
तो बीपी अपॉन में पूरा ट्रायंगल AB के लिए 2/3 होगा। उसी तरह से PQ छोटे वाले ट्रायंगल में और AC बड़े वाले ट्रायंगल में तो 2/3 का रेशियो इसका बनेगा। और इसको आप ले लो पहला इक्वेशन। सिमिलरली यहां पे लिख लो, बहुत अच्छा शब्द है ये। ठीक उसी तरीके से AS, नहीं पहले कौन सा ट्रायंगल देखना है, इन ट्रायंगल ADC। वैसे ही ये जो AS है, AS इज इक्वल टू 1/3 AD एंड CR इज इक्वल टू 1/3 CD। तो देयरफॉर AS अपॉन में AD इज इक्वल टू CR अपॉन में CD। सिमिलरली लिख दिया इसीलिए AS अपॉन में AD, CR अपॉन में CD इज इक्वल टू 1/3। तो देयरफॉर अगर साइड प्रोपोर्शन में हो गए, देयरफॉर SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू 2/3 AC। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। देखो अपोजिट साइड आर पैरेलल और इक्वल है AC के, अपोजिट साइड आर पैरेलल और साथ में इक्वल है AC के। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड PQRS इज अ पैरेललोग्राम। और क्या लिखोगे सिंस अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड parallel to each other, therefore quadrilateral is a parallelogram। तो यही हमने यहां पे प्रूफ करा है।